अनुभवी माता पिता की अपने बेटे और बेटियों के लिए 25 नसीहतें। 1. 2 साल से बड़े बच्चों के सामने कभी भी अपने कपड़े ना बदलें। 2. कभी भी अपने बेटे या बेटी को मजाक में भी किसी की पत्नी या पति कहकर संबोधित ना करें। खेल खेल में भी ऐसी बातें करने से उन्हें अवश्य टोकें। 3. अपने बेटे या बेटी को चेतावनी दे कि वह किसी की गोद में ना बैठे, चाहे वो कोई भी हो। 4. अपने बच्चों को किसी के घर पर अकेले ना जाने दें। 5. जब भी आपके बच्चे अपने दोस्त के घर बाहर जाते हैं तो पता करें कि वो किस तरह के खेल खेलते हैं। 6. समय समय पर अपने बच्चों की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करें कि उन्होंने गूगल पर क्या क्या सर्च किया है। 7. अपनी प्रत्येक संतान को कम से कम 2 फोन नंबर याद करवाएं और खुद भी याद रखें। अपनी सभी बातों को बच्चों पर ना थोपें और उनकी भी बातें सुनें। 9. जैसी शिक्षा आप उनको देना चाहते हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले अपने से करें। यदि आप अपने माता पिता के पैर छूते हैं तो आपके बच्चे बिना किसी के कहे आपके पैर छूने लगेंगे। 10. परिवार के साथ मिलकर बैठकर भोजन करने का प्रयास करें और भोजन करते समय मोबाइल, फोन, टीवी एकदम बंद कर दें। 11. अपनी संतानों को बॉलीवुड की कचरा फिल्मों से बचाएं और प्रेरणादायक फिल्में दिखाएं। 12. जंक फूड और फास्ट फूड से जितना हो सके खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। 13. कोई भी नशा ना करें। यदि आप नशा करते हैं तो अपने बच्चों के सामने कोई भी नशा ना करें। जो गलती आप खुद करते हैं अगर वही गलती बच्चे भी करते हैं तो समझ जाइए कि कसूरवार आप हैं, बच्चे नहीं। 14. अपने घर पर एक हथियार अवश्य रखें और उसे चलाने का निरंतर हवा में अकेले प्रयास करते रहें ताकि विपत्ति के समय उसका प्रयोग कर सकें, जैसे लाठी, हाकी की गुप्ती, तलवार आदि। और ये सारी चीजें बच्चों को भी सिखाएं जिससे जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए वह भी इसका इस्तेमाल कर सकें। 15. जब भी परिवार व समाज के किसी कार्यक्रम में जाएं तो अपने संतानों को भी ले जाएं। इससे उनका मानसिक विकास सशक्त होता है। 16. प्रातःकाल 5:30 बजे और रात को 10 बजे तक सोने का नियम बनाएं। सोने से पहले आधा गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। इससे हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। 17. बेटियों का विवाह 21 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक और बेटों का विवाह 25 वर्ष से 29 वर्ष की आयु तक हर स्थिति में हो जाना चाहिए। 8. फ्लैट न लेकर जमीन खरीदें और उस पर अपना घर बनाएं, वरना आपके संतानों का भविष्य पिंजरे के पक्षी की तरह हो जाएगा। 19. नई युवा पीढ़ी को कम से कम 2 संतानों को जन्म देने के लिए प्रेरित करें। 20. गांव से नाता हमेशा जोड़कर रखें और गांव की पैतृक संपत्ति और वहां के लोगों से नाता जोड़कर रखें और ये सारी चीजें बच्चों को भी बताएं और सिखाएं। 21. होली, दीपावली, विजयदशमी, नवरात्रि, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जितने भी त्योहार हैं उन्हें ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरे परिवार के साथ ही मनाएं। 22. यदि आपका कोई एक संतान पढ़ाई में असक्षम है तो उसको कोई दूसरा हुनर अवश्य सिखाएं
और उसे कहीं न कहीं व्यस्त अवश्य रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। 23 इंसान को सिर्फ 2 ही चीजें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती है और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती है। लेकिन अगर आप यह समझ लेते हैं कि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो यकीन मानिए 100% सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। 24 पति पत्नी, माँ भाई, भाई भाई, बहन भाई, भाई भाई या फिर माँ बाप के साथ आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसका जिक्र अपने संतानों के सामने ना करें। अगर आप एक पिता हैं और आपके अपने भाई से नहीं बनती है, और अगर आप एक माँ हैं और आपकी अपनी जेठानी देवरानी से नहीं बनती है, तो आप अपने बच्चों के मन में उनके प्रति और उनके बच्चों के प्रति गलत बातें ना डालें, गलत विचार ना भरें और ना ही अपने बच्चों के सामने उनकी बुराइयां करें, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपके संबंध उन सभी के साथ अच्छे हो जाएं, लेकिन आपकी संतानों पर उन बातों का असर कायम रहे। 25 अपने बच्चों से किराने का सामान खरीदने, मोल भाव करना, असली नकली, ताजा और खराब आदि में अंतर करना सिखाएं। फल सब्जी आदि खरीदने की आदत उनमें अवश्य डालें और घर की साफ सफाई, कमरे को व्यवस्थित करना, गार्डन की देखभाल करना, पौधों को पानी देना जैसे कोई भी काम करने की आदत उनमें भी डालें। ये सारी चीजें कभी न कभी आपके बच्चों के काम ही आएंगी। अगर उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि कौन सा कार्य कैसे किया जाता है, तो भविष्य में ये सारे कार्य वो कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।